हापुड़ प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष नजर आ रहा है। आज तमाम अधिवक्ताओं ने इकट्ठे होकर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें, एसडीएम कार्यालय में जाकर इन्होंने वहां पर तालाबंदी की है। और आप देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सिविल बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या चल रहा है, किस तरह से इसका विस्तारण होगा? बड़े दुख का विषय है। पहले तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता, ये यही हमारी आवाज या जनता की आवाज जो है शासन तक पहुंचाती है। फिर भी जो है बार बार कोई आवाज सरकार को नहीं चेत रही है। पता नहीं क्या कारण है। अधिवक्ता की परीक्षा ली जा रही है या धैर्य की परीक्षा ली जा रही है या क्या चाहती है सरकार हम लोगों से, ये हमें मालूम नहीं है। पहले अगर आप किसी डीएम एसएसपी का अपराध वो ट्रांसफर किया जाए तो 1 सेकंड नहीं लगता था, लेकिन हम पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर है। सरकार जो है बिल्कुल डीएम एसपी का ट्रांसफर नहीं कर रही है। ये हमारी मुख्य मांग है। और जो प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ये लागू किया जाना चाहिए। जो अधिवक्ता हापुड़ घायल हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं दूसरों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपका सरकार पर विश्वास नहीं रहा? विश्वास तो अब तो टूटता जा रहा है हमारा, क्योंकि धैर्य की 13वें दिन में आज हड़ताल जारी है। इस मामले में तो बिल्कुल सरकार जो है अंधी हो रही है, बहरी हो रही है। हाँ सुनो, एक जो है सम्मानित व्यक्तियों की जो है ये भावना की कदर नहीं कर रही है। कोई आवाज जो है इनकी वहां तक क्या पहुंचा नहीं रही है, कि जा नहीं रही है। ये अधिवक्ता इस बात पे बड़े स्तब्ध है। पूरा प्रदेश जल रहा है, पूरे न्यायकारियों को न्याय नहीं मिल रहा है और सारी अदालतें बंद हैं, फिर भी जो है सरकार चेत नहीं रही है। अदालतें बंद होने पर जो न्याय के लिए आपके पास आते हैं वो लोग काफी परेशान हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वे हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे साथ कंधा में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वे भी हमारा साथ दे रही है, पब्लिक भी हमारा साथ दे रही है। ऐसा नहीं है। और जैसे ही हड़ताल खुलेगी तो न्याय दिलवाएंगे। अच्छा, सुनने में आया है इस प्रकरण में कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस वालों पर कार्रवाई जो है न्यायपालिका ने की है, सरकार ने नहीं की है। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, बाकी कुछ नहीं है। अभी जांच तो उन्हीं के हाथ में है। अगर आप ये देखिए, जब डीएम और एसएसपी वहां पर मौजूद है तो जांच कैसे संभव सही हो सकती है, बताइए आप। एसआईटी की रिपोर्ट जानी थी, 7 दिन के अंदर जानी थी, लेकिन आज तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं गई। कल उसमें 15 तारीख लगी हुई है। 15 तारीख में देखते हैं क्या होगा। सिविल बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं जांच से संतुष्ट नहीं है। और भी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बताएं सर। ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने राज्य सचिव और डीजीपी का पुतला 2 दिन पहले जलाया था। कल को सरकार का पुतला जलाने का आह्वान है। अधिवक्ताओं के न्याय पाने के लिए इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए भी शर्मनाक है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक मजबूरी और आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे कानून में कहीं लाठी चलाने का वर्णन नहीं मिलता और महिला अधिवक्ताओं पर भी लाठियां चलाई गई। इस विषय में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन और गति से और तीव्रता से और उग्रता से आगे बढ़ता रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कठोर कानून बनना चाहिए जिससे कि लोगों की सुरक्षा हो सके? कानून बनने के लिए एडवोकेट सुरक्षा एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन एक्ट विचाराधीन है और वो उसी के पास कराने के लिए अधिवक्ताओं को विशेष सुरक्षा प्रदान हो, उसकी जो है मांग भी हमारी मांग में शामिल है। पूर्व अध्यक्ष जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है आज
सबसे पहले दूसरों की आवाज उठाने वाले आज खुद खड़े हैं। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, आप कवरेज दे रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि सरकार बेहद नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। अगर ये नकारात्मक रवैया ना होता तो शायद ये मुद्दा अब तक हल हो गया होता। न्याय के लिए तो हर आदमी का हक है, अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अनावश्यक रूप से, मतलब जैसे अंग्रेजी शासन में लट बजता था, अंग्रेजी शासन की याद दिला दी, ऐसे घेर गोट कर वकीलों पर लट बजाया गया है। ये बहुत शर्मनाक है, बेहद दुखद है कि आज भी लोकतंत्र में, और न्यायपालिका एक स्तंभ आप है, लोकतंत्र की एक न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका तो चरमरा गई, बिल्कुल कुछ नहीं रहा यहाँ। बिल्कुल आप देखिए कि जो कोर्ट ऑफिसर्स है, अधिवक्ता, उनके साथ ही व्यवहार है। तो आप समझते क्या अराजकता है प्रदेश में। अगर सरकार इस पर नहीं चेतती है तो भी ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा और अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगा। न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन को और गति दी जाएगी। अभी हम थोड़ा बंधे हुए हैं, सुझाव तो हम दे रहे हैं बार काउंसिल को, लेकिन बार काउंसिल के निर्देश से बाहर नहीं जा पा रहे। उन्हें सुझाव देंगे कि इस मामले को और बढ़ाया जाए, तालाबंदी की जाए, प्रशासनिक ऑफिस पे कब्जा किया जाए। दूसरा स्टेप हम ये मांग करेंगे बार काउंसिल से। पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद थे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। आज आपने कहा था कि भूख हड़ताल रखी जाएगी अगर नहीं न्याय मिलता है, क्या कहना? मैं रामकिशन सैनी एडवोकेट, आज मैंने घोषणा की यदि ये हमें इंसाफ कल, क्योंकि 15 तारीख को मीटिंग है, नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यू भूख हड़ताल पर रहूंगा। दोस्तों, एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि एक भूमाफिया तो प्रशासन या सीओ एसडीएम के सामने बैठता है, लेकिन एक वकील को कोई नहीं पूछता इस सरकार का। और सरकार ये भूल है कि जैसे कि वकील वोट नहीं करते, पूरे देश के अंदर वकीलों की एक भारी भरकम समाज है जिसको बुद्धिजीवी की श्रेणी में। आज पूरा वकील सरकार से इतना नाराज है, यकीनन मानो कि ये ताकत हमें चुनाव में भी दिखानी पड़ेगी और इसका जो खमियाजा है वो निश्चित रूप से सरकार को भुगतना पड़ेगा। यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, हमारी जो मांग है 1 दशक से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो मुख्य है, अन्यथा आने वाले दिनों के अंदर सरकार को बहुत भुगतना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। कल 15 तारीख को देखते हैं, नहीं तो मैं रामकिशन सैनी कंटिन्यू भूख हड़ताल पर होगा। बता रहे हैं भूख हड़ताल की जाएगी अगर न्याय नहीं मिलता है। और भी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वकीलों को भी हड़ताल करनी पड़ रही है न्याय के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि सरकार को इतनी नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए। एक बुद्धिजीवी समाज एक अपनी बात की मांग रख रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों ने तो निश्चय किया है कि जो उस तरह हमारी मार्गदर्शक मंडल जो है, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, उनकी जो गाइडलाइन होंगी उनके साथ हम उनका अनुपालन अनावरत करते रहेंगे। और उसके अलावा अपने सुझाव, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा है कि अपने सुझाव भेजेंगे कि अपनी मांग को और थोड़ा टाइट तरीके से रखें सरकार के सामने। सरकार को सोचना चाहिए कि एक बुद्धिजीवी समाज जो है, जो राजनीति में बहुत प्रभावी रोल रखता है, उसकी बात को अगर वो नजरअंदाज करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब निकलेंगे। अच्छा, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ, क्या इससे पहले भी आपने देखा है? क्योंकि आप सीनियर अधिवक्ता हैं। नहीं, ये हुआ तो अनेक बार है, लेकिन सरकारों ने बहुत जल्दी इसको सुन लिया है। और अब की बात पता नहीं सरकार क्यों इतनी नेग्लिजेंसी कर रही है, जबकि जेन्युइन मांग है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई सरकार के लिए बहुत कठिन है सब पूरा करना, बहुत आसान है सरकार के लिए, लेकिन जानबूझकर नजरअंदाज किए हुए है सरकार इस बात को। वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे हैं जानबूझकर सरकार अनदेखा कर रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जिस निर्ममता के साथ और जिस बर्बरता के साथ ये हापुड़ में निहत्थे अधिवक्ताओं पर और बेगुनाह अधिवक्ताओं पर ये लाठीचार्ज किया है, इसकी मिसाल तो मैं समझता हूं कि कभी जब देश पराधीन था, अंग्रेजों के शासन में भी मैंने नहीं पढ़ी ना मिलती। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है लोकतंत्र में। और उस समुदाय के ऊपर इस तरह का आघात किया जाना कि जिसको न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और जो न्याय प्रक्रिया को चलाने के लिए और न्याय डिलीवर कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और उसको इस तरह से बेइज्जत किया जाए, अपमानित किया जाए, इसके गौरव पर, उसकी गरिमा पर, उसके सम्मान पर इस तरह से पुलिस के प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जाए, बेहद निंदनीय है।
वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे हैं अंग्रेजों के समय में भी इस तरह का बर्बरता नहीं की गई थी। आज तमाम अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय पर तालाबंदी की है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आपसे बात करना चाहेंगे सर, नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूंगा कि हापुड़ में जो लाठीचार्ज हुआ वो उस समय हुआ जिस टाइम अधिवक्ता आंदोलन करने के बाद वापस अपने चैम्बरों में लौट रहे थे और चैम्बरों में जैसे घुसते रहे, चैम्बरों के अंदर भी पीटे। एक लड़की थी, उस लड़की ने कुछ वकीलों को बचाने की कोशिश की और बचाए भी, लेकिन इसके बाद भी 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे लाठी से पीटा, उस लड़की को भी और उन अधिवक्ताओं को भी पीटा। तो इस तरह का मैं सन 1980 से वकील हूं, लेकिन आज तक इस तरह का कांड मैंने नहीं देखा। इतनी बेशर्मी से लठबजा वकीलों पे, मतलब वकील एक सम्मानित आदमी है, वकील के अगर रैपट भी लग जा तो वकील की इज्जत खत्म, वकील को अगर कोई गाली देता वकील की इज्जत खत्म। और इस तरह से मतलब चौराहे पे वहां हर तरह से जहां भी फंसा वकील पीटता रहा, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बुरी घटना है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जहां तक आंदोलन की बात है, आंदोलन तो अगर सरकार का यही रवैया हुआ तो आंदोलन तो और चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जुडिशरी है। हम एज ए कंप्लेंट मुकदमा दायर करके उन्हें तलब करा के सजा करावेंगे निश्चित रूप से, चाहे पुलिस और सरकार हमारी मदद करे या ना करे। लेकिन हमारे यहाँ सीआरपीसी में प्रोविजन है, हम उस प्रोविजन के अनुसार एज ए कंप्लेंट मुकदमा दायर करके उन्हें अधिकारियों को सजा कराएंगे, या तो सरकार उन्हें तुरंत ही बर्खास्त करे, बल्कि बर्खास्त नहीं, उन्हें सस्पेंड करे या टर्मिनेट करे। मेरा कहना तो यह है, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आंदोलन जो है बहुत तीव्र गति से। वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे हैं महिला अधिवक्ताओं पर भी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। अध्यक्ष जी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। सर, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? जो बार काउंसिल निर्देश देगी उसके अनुसार ये सभी कार्रवाई। ये थे हमारे साथ सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। इन्होंने बताया है जो भी बार काउंसिल का निर्णय होगा उसे मान्य होगा। आप लाइव तस्वीरें सचनामा इंडिया प्लस न्यूज पर आप देख रहे हैं। तमाम अधिवक्ता देवबंद न्यायालय में इस समय मौजूद हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं जी। और अभी एक सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण को? मेरा नाम रामपाल चौधरी एडवोकेट है। आज 13वां दिन चल रहा है हमारे इसका आंदोलन को। इस बारे में सरकार जो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि पूरी यूपी के 75 जिलों के वकील हड़ताल में जा रहे हैं, कितना कवादकारों का नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। और उन्होंने क्या गुंडागर्दी करी, किस तरह मार पीटाई करी एक वकील बुद्धिजीवी, जबकि उनके अगर किसी के साथ केस हो जाता है, जज भी हो या पुलिस भी हो, उसे वकील की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वकीलों की तरफ कोई इस तरह कोई ध्यान नहीं है। इस तरह महिलाओं पर निहत्तों पर मार किया गया है, बहुत ही निंदनीय है और सरकार की भर्त्सना करते हैं। तमाम अधिवक्ता इस प्रकरण की निंदा कर रहे हैं। महिला अधिवक्ताओं के साथ भी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। आगे भी ये सफर जारी रहेगा। मनदीप, रमेश, अपने सहयोगी इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।